और उधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बंद पड़े आरटीओ चेकपोस्ट फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2024 में आरटीओ के चेकपोस्ट बंद करवा दिए थे। हाईकोर्ट में लगी एक जनहित याचिका में दलील दी गई थी कि चेकपोस्ट बंद होने के बाद ट्रक ऑपरेटर मनमानी पर उतर आए हैं और बड़ी तादाद में गाड़ियों में ओवरलोडिंग हो रही थी और इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो रहे थे। अब कोर्ट के सख्त रुख से व्यवस्था पटरी पर लौटेगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है। आप देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फिर खोले जाएंगे आरटीओ चेकपोस्ट। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आदेश, 30 दिनों में शुरू करें सभी आरटीओ चेकपोस्ट। हाईकोर्ट में परिवहन विभाग की अंडरटेकिंग के बाद भी बंद थी चेकपोस्ट। भारी वाहनों की जांच, हादसे रोकने शुरू की जानी थी चेकपोस्ट। मध्य प्रदेश में 30 जून 2024 से बंद थे आरटीओ चेकपोस्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कई बार यह सार्वजनिक किया था कि मध्य प्रदेश में आरटीओ चेकपोस्ट अवैध वसूली के अड्डे बन गए हैं। लगातार ऐसी शिकायतें आने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2024 में मध्य प्रदेश के भीतर आरटीओ के 45 चेकपोस्ट बंद कर दिए थे। कोर्ट के निर्णय पर इंदौर ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष CL मुक्ति ने कहा कि कोर्ट ने सही फैसला सुनाया है, वाहनों की चेकिंग होनी ही चाहिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने परिवहन चेकपोस्ट जो चालू करने के पुनः आदेश दिए गए हैं, उस आदेश का हम सम्मान करते हैं और प्रदेश में वाहनों की चेकिंग होना चाहिए, ये बात भी सच है। पर वाहनों की चेकिंग चेक पोस्ट पर बैठकर नहीं की जाए, वाहनों की चेकिंग रोडों पर घूमते फिरते रेंडमली चेकिंग की जाए। और डिजिटल युग में फिजिकल चेक पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल आधुनिकता की तरफ हम जा रहे हैं तो डिजिटल चेकिंग होनी चाहिए। तो हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करेंगे कि आपके सुशासन सरकार में आपने सुशासन लागू करने के लिए परिवहन चेक पोस्ट बंद करे थे, तो आप पुनः उच्च न्यायालय से निवेदन करें और उनके आदेश को रद्द करें और ऐसी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय उच्च न्यायालय से करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिकाकर्ता रजनीश त्रिपाठी ने जनहित याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि चेकपोस्ट बंद होने के बाद से ट्रक मालिक मनमानी पर उतर आए हैं और बड़े पैमाने पर ओवरलोडिंग हो रही है। गाड़ियां मनमानी स्पीड पर चल रही हैं, गाड़ियों की फिटनेस सही नहीं है, इसी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब फिर से चेकपोस्ट को शुरू करने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि न्यायालय के जो भी निर्णय होंगे उस पर जनता के हित को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार खुद चाहती है कि चेकपोस्ट दोबारा खुले और खुली उगाही का तंत्र जोर शोर से चले। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा सभी निर्णय जनता के हित में लिए जाते हैं और अगर न्यायालय का कोई भी निर्देश होगा तो उसको न्याय संगत तरीके से वैधानिक पक्ष को समझते हुए और जनता के हित में निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिनकी सरकार में नेता मंत्री स्वयं माफिया होते थे, उमंग सिंगार तो दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा माफिया स्वयं कहते थे, ऐसे में कांग्रेस पार्टी कभी भी जनता के हित में कोई भी कदम को समझ नहीं सकती है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल ऐसे विषयों पर राजनीति करती है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं चेकपोस्ट बंद करो, भ्रष्टाचार चल रहा है, एक बड़ा अखबार स्टिंग ऑपरेशन चलाता है, खुलेआम रिश्वत लेने के प्रकरण आते हैं, उन्हें स्थानांतरण कर दिया जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हो सकता है सरकार खुद चाहती है कि चेकपोस्ट दोबारा खुले और खुली उगाही का तंत्र जो है वो जोर शोर से आगे बढ़े। जैसा कि जीतू पटवारी जी कहते हैं, कर्ज क्राइम और करप्शन की सरकार, खुलेआम चेक पोस्टों पर वाहन मालिकों से वसूली होती है, आम जनता से वसूली होती है। जो किसान है, जो महाराष्ट्र बॉर्डर पे अपना दूध लेके जाते हैं, सब्जी भाजी लेके जाते हैं, उनसे वसूली होती है। ये सार्वजनिक तथ्य है, ये जग जाहिर बात हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सूचियां जाती हैं, हर मंत्री की, हर नेता की अपनी सूची ट्रांसपोर्ट विभाग में दी जाती है, उनका अपना कमीशन दिया जाता है और उस कमीशन के हिसाब से उनके पास महीने की बंदी पहुँच जाती है। ये सार्वजनिक होने के बाद भी कार्रवाई ना होना और फिर माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश आया उससे मुझे लगता है कि इस भ्रष्ट तंत्र को और ताकत मिलेगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 30 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश के सभी चेकपोस्ट दोबारा शुरू किए जाए। 30 जून 2024 को प्रदेश भर में आरटीओ चेकपोस्ट बंद कर दिए गए थे। इसी वजह से परिवहन विभाग ने जांच व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया था।
बाद में रजनीश त्रिपाठी ने राज्य सरकार के इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी तरफ से बताया गया कि चेक पोस्ट बंद होने से ओवरलोडिंग और नियमों के उल्लंघन के मामले बढ़ते हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। इसके बाद कोर्ट ने सभी आरटीओ को खोलने का निर्देश दे दिया। जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। क्या तय समय में सभी आरटीओ चेक पोस्ट दोबारा शुरू होंगे या फिर आदेश कागजों तक सीमित रह जाएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भोपाल से BSTV के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट।